पाठ 14 चित्रपट। आधुनिक युग में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जो चित्रपट के नाम से अनभिज्ञ हो। इसे अंग्रेजी में फिल्म, मूवी व सिनेमा कहा जाता है। फिल्म मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है, लेकिन यह जितना मनोरंजन दायक है उतना ही परिश्रम का कार्य भी है। फिल्म कोई भी अकेले नहीं बना सकता। यह एक टीम वर्क अर्थात समूह कार्य है। पर्दे पर अभिनय केवल बच्चों को ही नहीं वरन बड़े बूढ़े सभी को प्रभावित करता है। किसी फिल्म को देखकर लोग रो पड़ते हैं तो किसी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। किसी को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं तो किसी को देखकर उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन पर्दे पर कलाकारों का अभिनय सबको पसंद आता है। आज विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां फिल्में नहीं बनती। फिल्म तो आपको भी पसंद होगी। गाने, संगीत और फोटोग्राफी भी आपको अच्छी लगती होगी। फिल्म के कलाकारों, गायकों, संगीतकारों, निर्माता, निर्देशक, फोटोग्राफर, संपादक आदि के नाम फिल्म के प्रारंभ में दिखाए जाते हैं, जिसे कास्ट कहते हैं। इनके अलावा अनेक लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नाम कोई नहीं जानता, जैसे सेट बनाने वाले, कैमरा, साउंड, फोटोग्राफी, लाइट आदि से जुड़े सहायक और बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट। ये सब फिल्म बनाने में भागीदार होते हैं। फिल्म बनाना एक टीम का प्रयास होता है। इस टीम का कप्तान होता है निर्देशक, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्टर कहते हैं। निर्देशक ही फिल्म के विषय का चयन तथा संवाद का संयोजन करता है। कलाकारों से अभिनय करवाना, गीतकारों से गीत लिखवाना और उसे संगीतकार से संगीतबद्ध करवाना, यह सब निर्देशक के द्वारा ही किया जाता है। फिल्म बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले कहानी का चयन किया जाता है। फिल्म के विषय को ध्यान में रखकर भी लेखक से कहानी लिखवाई जा सकती है। पहले से प्रकाशित किसी कहानी, उपन्यास या नाटक पर भी फिल्म बनाई जा सकती है, किंतु इसके लिए सबसे पहले लेखक या कहानी के कॉपीराइट धारक से समझौता किया जाता है। फिर कहानी पर निर्माता या निर्देशक विचार करते हैं, जिसमें लोगों द्वारा इस विषय को स्वीकार किए जाने, समझे जाने या नहीं समझे जाने पर मुख्य रूप से विचार होता है। इसके बाद कहानी पटकथा के रूप में लेखक के हाथ में जाती है, जो फिल्म के दृश्यों, क्रम आदि के आधार पर नाटक के रूप में कहानी लिखता है। इसमें हर दृश्य के चरित्रों के संवाद, दृश्य में लोगों के आने जाने, साज सामान का विवरण होता है। अब संवाद लेखक का कार्य शुरू होता है। वह फिल्मों की भाषा का विशेषज्ञ होता है और चरित्र के सामाजिक स्तर, क्षेत्र, बोली, फिल्म की विषय वस्तु आदि के अनुरूप संवाद लिखता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से बहुत से काम जैसे निर्माण, निर्देशन, कहानी, पटकथा या संवाद लेखन एक ही व्यक्ति करे। फिल्म में गीत का महत्व कोई नकार नहीं सकता। फिल्म देखने के बाद भी लोग कई दिनों तक भाव विभोर कर देने वाले गानों को भूल नहीं पाते। बहुत से गाने तो 20 से 30 वर्षों बाद भी ताजगी से भरपूर होते हैं। भारतीय फिल्मों में तो संगीत और गानों को यदि फिल्म की आत्मा कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। बहुत सी फिल्में तो अपने कर्णप्रिय संगीत होने के कारण ही सुपरहिट हो जाती हैं। सहगल, रफी, लता, आशा, मुकेश जैसे नाम सुनते ही सुरीले, मधुर व अमर गानों के बोल लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। अपने देश में तो गानों के बिना फिल्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरे देशों में गाना फिल्म की अनिवार्यता नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं संगीत की। संगीतकार या संगीत निर्देशक भी अपनी संगीत वाली टीम का कप्तान ही होता है। गीत के बोलों के अनुरूप धुन बनाना, कभी गायक की आवाज, कभी किसी वाद्य विशेष और कभी वाद्य यंत्रों के संयोग को प्रमुखता देना या किसी धुन को पृष्ठभूमि में रखना, यह संगीतकार का काम है। फिल्म की शूटिंग दो तरह की होती है, इंडोर शूटिंग यानी स्टूडियो में शूटिंग होना और आउटडोर शूटिंग यानी बाहर शूटिंग होना। कहानी की मांग के अनुसार सुरम्य स्थानों, ऐतिहासिक इमारतों, जंगलों, उपवनों आदि में शूटिंग की जाती है। स्टूडियो में कला निर्देशक के निर्देशों पर उनके कुशल सहायक प्लाईवुड, वॉलपेपर, लकड़ी जैसी चीजों से महल, इमारतें, प्राकृतिक दृश्य बड़ी चतुराई से गढ़ डालते हैं। स्टूडियो की छत पर रस्सों पर टिककर या लकड़ी के तख्तों पर बैठकर लटकते हुए कैमरामैन, साउंड इंजीनियर के सहायक तथा प्रकाश व्यवस्था कर रहे लाइटमैन लगातार मेहनत करते हैं। इन सब कामों में बहुत जोखिम होता है। ये निर्देशक, मुख्य कैमरामैन
या प्रकाश व्यवस्था के प्रभारी के निर्देशानुसार सेट पर प्रकाश, ध्वनि या कैमरे की सही दिशा और उचित तीव्रता बनाए रखते हैं। प्रकाश और ध्वनि की इसी विविधता से अभिनय प्रभावशाली होता है और दृश्य वास्तविक लगने लगते हैं। आउटडोर शूटिंग में बहुत सारा साजो सामान लेकर जाना पड़ता है। कैमरा और ध्वनि उपकरण, ट्रॉलियां, पर्याप्त प्रकाश रखने के लिए रिफ्लेक्टर, बिजली का जनरेटर तथा अन्य बहुत सी चीजें ले जानी